कोई थेरेपीज भी होती है नार्सिसिस्ट लोगों के लिए? साइकोथेरेपी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। क्या होती है वो? कोई इसमें जो काउंसलिंग भी है होती है? हाँ, इसमें जो है बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, इसमें आपकी जो है वो काउंसलिंग सेशंस होते हैं। हम साइकोथेरेपी में जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं और एक शख्स को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वो कहाँ गलत हो कुछ रहा है। लोग अक्सर बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि अगर मैं ऐसा अच्छा, हूँ तो मैं बदल इसको आप किस तरह तभी से सकते हैं जब आप खुद बदलना कोशिश। चाहें। हाँ, तो जी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की आदतें जिनमें है, अगर वो कुछ खुद से अपने आप को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन टू इम्प्रूव, तो एग्ज़ैक्टली। आप उनके लिए क्या उनको कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद से बदलना चाहते हैं, ज़रूर बदलें। अगर आपको कोई बदलने की कोशिश कर रहा है, तो भी कोशिश करें कि आप बदलें। हो सकता है कि वो शख्स आपके किसी एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह भलाई से के लिए कुछ परेशान कह हो रहा हो। और आपकी भलाई के लिए जो है वो आपको कह राइट। रहा हो। और अगर आपको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, आप कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम कोई पागलों के डॉक्टर नहीं हैं। हम फॉर ओपिनियन आपके लिए बैठे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे क्राइसिस हैं कि अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला क्या लेना है, तो आप इस हवाले से जो है वो काम कर सकते हैं, आप मशवरा कर सकते हैं, आप थेरेपीज़ ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे पास ऐसी-ऐसी थेरेपीज़ हैं कि जिससे इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो कहाँ गलत है और उसे अपने सही होने में जो है वो ये मदद फ़राहम करती हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह खुद करे। ट्रू। वो जहाँ गलत है, उस चीज़ का भी जो है वो पता रखे और जहाँ वो सही है, इस चीज़ का भी पता बाय द रखे। एंड ऑफ द डे आप अपने आप को हमेशा एवेलुएट करें कि आपने आज कितने अच्छे काम किए, और कोई ऐसा काम जो आपका ज़मीर मलामत करता है या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है गैर मुनासिब था, उसको अगले दिन मत करें, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। बिल्कुल, और दिस बिल्कुल, इज़ द बेस्ट काउंसलिंग सेशन जो कि आप बिल्कुल, अपने आप को दे सकते हैं। इसमें किसी बिल्कुल, थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, इट्स नहीं फ्री है। ऑफ कॉस्ट, जो आपके अपने लिए है। मूविंग ऑन, वहम और तोहमात की जब बात करते हैं डॉक्टर नबीहा, जी। ये वहम और तोहमात क्या होते हैं, प्लीज़ बताइए? आज का ज़माना भी ऐसा है कि वहम तोहमात साथ-साथ ही चल रहे हैं। सो प्लीज़। एक ऐसी चीज़ जिसका आपकी ज़िंदगी में होना ना होना बराबर होता है कि वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन आप उसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ है। आपको वहम पड़ जाता है किसी भी चीज़ का। मेंटल कनेक्शन है इसका? हाँ, एग्ज़ैक्टली ज़ाहिर है मेंटल कनेक्शन है और आपकी मेंटल थॉट है, मेंटल अप्रोच है कि वहम का हो जाना कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। शायद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। शायद कोई मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो इंसान अपने ज़हन को मैसेज कन्वे कर रहा होता यानी है। आपका जो माइंड है वो कंट्रोल में आ जाता है, कंट्रोल में आपके अपने कंट्रोल में होता है, आपके अपनी थॉट्स के कंट्रोल में ही होता है। थॉट्स आप के अपनी कंट्रोल में आ हाँ, जाता है। बिल्कुल सोचते हैं आप और अपनी सोच को जो है वो आपकी सोच है उसमें जो है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि वहम और तोहमात जो है वो इस वक़्त का सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि वहम और तोहमात में अक्सर औक़ात ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, तोहमात में से काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो जी हमारे काम ख़राब हो जाएँगे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इंसान पर मुसीबत आ जाती है। सिर्फ़ काले रंग फिर की बिल्ली, कोई भी अगर हाँ, आम वही बिल्ली ना हो? बिल्ली तो व्हाइट भी काट सकती है रास्ता, ग्रे भी काट सकती है, कोई ऑरेंज कलर की बिल्लियाँ भी होती हैं, लाइट लाइट व्हाइट, वो भी होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, तो ये सब चीज़ें हो जाएँगी, ये तोहमात है। और मैं किस-किस पहले किस्म ना की मैं है? आपको बताऊँ, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगी प्लीज़? आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहले एक ही साथ था। ठीक है। इस खित्ते अर्ज़ में जो लोग रहते थे, वो हिंदुआना रस्मो-रिवाज के भी हामिल थे और हिंदू रस्मो-रिवाज में जो है, वो ये बिल्ली का काटना, शीशे का टूटना और ये सारे मामलात जो है वो बड़े अहमियत रखते हैं। ये उनका एक कल्चर है, वो इस चीज़ को मानते हैं। उनका हर मज़हब की अपने-अपने मामलात होते हैं। लेकिन अगर हम मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, तो हमारे इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ हमें कुरान पाक से जो है वो नहीं मिलती कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो गलत हो जाता है, जी शीशा टूट जाए तो अच्छा या गलत हो जाता है, या आपका जो है वो कोई ये चूड़ियाँ सारी टूट दुनियावी जाएँ। चीज़ें हैं, हाँ, ये सारी दुनियावी चीज़ें हैं, हमें तो कहीं से जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। या इवन के हमें बताया ये गया है कि नज़र बद मौजूद है और ठीक। नज़र बद का इलाज भी बता दिया गया है कि आप जो है वो कुरानी आयत पढ़कर जो है वो अपनी नज़र बद का इलाज जो है वो खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस बाकायदा तौर पर ये भी बता दिया गया है कि अगर आप जो है वो किसी परेशानी में हैं तो आप अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं। आप जो है वो किसी नज़र बद का शिकार हैं तो अपना सदका भी दें और साथ में अपनी नज़र भी उतरवाएँ और साथ में जो है वो नज़र बद के हवाले से कुरान पाक से जो है वो आप अपनी मदद भी लें। तो जब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं तो तोहमात और वहम का जो है वो इलाज हमारे अपने कुरान पाक में मौजूद है। यहाँ तक भी बातें सुनी सुनाई जाती हैं कि अगर कोई विडो है, कोई अगर उसको वो कोई गोद भराई हो रही हो, वो कोई फल डाल रही हो, तो वो उनसे दूर रहते हैं, कोई शगुन, अपशगुन, इस तरह की जो बातें हैं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कल्चर में भी एब्ज़ॉर्ब हमारे हो कल्चर चुकी की हैं, बातें नहीं है ये। लेकिन मैं आ आपको चुकी भी सच्ची हैं। बात बताऊँ, पाकिस्तानी कल्चर में ये एब्ज़ॉर्ब अगर हो किसी चुकी का हैं। शौहर फ़ौत हो गया है तो वो येस, खुदा ना ख़ास्ता किसी की शादी में किसी दुल्हन के साथ नहीं बैठ सकती है। ये फ़िज़ूल बातें हैं, ये कोई ये चीज़ें कहाँ से नहीं आ हैं। रही है सारी ये बातें? कहाँ से आ गई? मतलब ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है।
आपके हाथ में तो नहीं है। अगर किसी का शौहर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो वो विडो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जो है वो दुल्हन के साथ बैठी हुई है तो खुदा ना खास्ता उस पर भी इसके असरात पड़ जाएंगे। ये तोहमात हैं, देखिए ये रस्मो रिवाज हैं, हिंदुआना रस्मो रिवाज लेकिन ये हैं। कैसे खत्म होंगी, ये कैसे कंट्रोल ये होगी? हमारी हालांकि सोच लोगों से को मालूम है कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारी या सोच किस से तरह खत्म से होंगी। ये कोई इनकी कोई रूट्स नहीं है। नहीं, इनकी कोई रूट्स नहीं है, ये रूट्स पहले ही की जो है वो चलती आ रही हैं। ये हमारी रस्में नहीं है, ये हिंदुआना रस्में हैं। और अगर आप इस पर जो फोकस आज भी किए हुए हैं कि जी कोई बंदा, कोई औरत जो है इनका कोई वो कंट्रोलिंग फैक्टर शादीशुदा औरत बताइए। के बेड पे भी ना बैठे, उसके साथ भी ना बैठे, गोद भराई की रस्म में जो है, और अगर किसी को बच्चा नहीं होता तो वो गोद भराई की रस्म में जो है वो राइट। फल नहीं डाल सकती उसकी गोद में कि इसको तो पहले ही बच्चा नहीं होता। ये वाले कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ तो गए? इनको कैसे खत्म करेंगे डॉक्टर नबीहा? आप बताएं कि अभी भी 2025 का जमाना आ चुका है, डिजिटलाइज्ड ईरा हो गया है, एआई की दुनिया आ चुकी है, अब तो रोबोट्स का जमाना आ गया है, फ्लाइंग कार्स का जमाना है। ये चीजें अभी भी चलती जा रही है, इनको कैसे कॉप अप या किस तरह से इनको देखिए, निकाला जा जहाँ सकता है? चलती जा रही हैं वहाँ लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही हैं। वो कैसे लोगों बताइए? की ज़िंदगियाँ मुश्किल इस तरह होती जा रही हैं कि ये सब चीज़ें एक औरत को झेलनी पड़ती हैं। अगर वो तलाक़ याफ़्ता है तो औरत ही तलाक़ याफ़्ता है, मर्द ने भी तो तलाक दी है, वो भी तो तलाक़ याफ़्ता है। और अगर जो है वो एक औरत विडो हो चुकी है, उसका शौहर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? ये तो जो है वो अल्लाह ने जिस तरह उसकी ज़िंदगी जितनी लिखी थी, उसने अपनी ज़िंदगी जी और वो इस दुनिया से चला गया। जाना तो हम सब ने है, तो फिर ये एक औरत ही को क्लेम क्यों कि एक औरत विडो है? एक मर्द जो है वो, उसकी बीवी अगर मर जाती है तो उसका भी जो है वो कि ये मर्द जो है वो अकेला रह गया, उसकी शादी करके उसको तो आसानी प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन एक औरत को जो है वो बेवा करार दे के जो है उस पे मुख्तलिफ तोहमात और चीज़ें जो है वो थोप दी जाती हैं कि इसे शादीशुदा बंदे के साथ ना बिठाओ, ऐसा ना हो इसका कोई साया इस पे पड़ जाए। वो कैसे मनहूस हो गई? भाई मरना तो सबने है, ट्रू। आपने, मैंने, हम सबने जब जाना ही अल्लाह के पास है, तो उसका शौहर अगर चला गया तो वो मनहूस कैसे हो गई? या उसका किसी दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन ना हुआ तो ये मामलात क्या हो गए? ये सब चीज़ें रसूमात जो है ना, हमें इससे निकल आना चाहिए। ये तोहमात हैं। ये राइट। ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे अगर हम नहीं निकलेंगे ना तो हम अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल कर कोई लेंगे। इलाज या कोई सोल्यूशन या कोई टिप देना चाहेंगे? वहम भी तो इन्हीं की मत में आते हैं ना, कोई वहम है, ज़ाहिर है वहम हो जाए कि ये वहम ही तो है। वहम। ये और भी वहम बहुत ही है से हैं, ना और भी कि बहुत से हाँ, एग्जांपल्स हैं। वहम ही है कि ऐसा ना हो जाए, कुछ भी नहीं सो होता। आपको क्या लगता है ये ईज़ी हो क्या, जाए, लोगों को ज़िंदगियाँ ये जीने दें। कोई कोई बेवा है, कोई सोल्यूशन? तलाक़ याफ़्ता है, वो इंसान है। वो सबसे पहले एक औरत है, एक मर्द है, उसकी ज़िंदगी जीने का उसे प्रॉपर हक़ है। वो जब तक ज़िंदा है, उसे खुश रहने दें। कोई किसी मर्द के साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। बिल्कुल आ तो सकता ज़ाहिर है, हम तो बिल्कुल। तमाम इंसानों हाँ, के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सबके कोई लिए। सॉल्यूशन या किसी को कोई ऐसा आप कहना चाहती हैं, पैगाम देना चाहती हैं कि अगर कोई ऐसा खुद से है, अननोइंगली, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, तो वो क्या करे कि वो इस चीज़ से बाहर निकले या इम्प्रूव करे अपने अगर आप आप को? खुद भी ये फ़ील कर रहे हैं ना कि आपका बेवा होना या आपका तलाक़ याफ़्ता होना ये माशरे पे बोझ है, तो आप अपनी सोच को तब्दील करें। ऐसी ख़वातीन जो खुदा ना ख़ास्ता जिनके शौहर की डेथ हो गई है या जिनके बच्चा नहीं हो रहा है या जिनके और मामलात हैं, वो ईज़ी होके जो है वो घूमें-फिरें, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, खुश रहें। आप, कोई आपके ऊपर जो है वो कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी एलिगेशन नहीं है कि अल्लाह ने लगा दी है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बेशक। इसीलिए किसी औरत पर ये इल्ज़ाम आयद कर देना और उसे इस इल्ज़ाम की ज़द में लाके दूसरी औरतों से दूर रखना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों से निकलें और लोगों के इट्स लिए टाइम, कम्फ़र्ट ज़ोन पैदा दिस करें। इज़ द टाइम। हाँ।